भक्तों, आज श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 8वां अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश 7 पुरुषों के लिए भी सेवी हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मूल लेने वाले पुरुष की दुखानिवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। संतन कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को सरी के नेत्र बंद हैं। प्रश्न करने पर संत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। संत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलिप्त वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। संत कुमार आदि लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीलाओं का गान किया। उस समय शेष भगवान की उठे हुए सहस्त्र पण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकनी हुई रेशमियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निवृत्त प्रायण संत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है। संतन कुमार जी ने फिर इससे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यन जी को जब भगवान की विभूति का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इससे अपने अवगुण अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वह श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से सैया पर पोड़े हुए थे और वे अपनी ज्ञान शक्ति को अशून्य रखते हुए ही
योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। इनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका और आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिर शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युगी पर्यटन जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीरादि सूक्ष्म तत्वर पड़ी, तब वह कालासित रजोगुण रूप से शोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देह से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उन सर्वलोकमय कमल में हुए विष्णु भगवान ही अनंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उस समय से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को चलाने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वह आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इसके उनके चारों दिशा में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़े से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उन जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर वह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उससे नहीं पा सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो
वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर वर्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिससे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्हें देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी की कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर शोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत की रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा अपने भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से बेचैन एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वाछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नग चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग सर्वस्त्र चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौवें कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकातिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके नितम देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वह स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वर्ष चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य की ओर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों को शेषजी के फणों से लपेट रखा है। वे नागरानंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर
जो सहस्त्र मुकुट हैं, वही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं, तथा वह स्थल में विराजमान कस्तूरी मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूपी भौरू से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है, तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। उनके सिवा और कुछ नहीं देखा, उन्हें नहीं दिखाई दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोग रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूज्य प्रभु की स्तुति करने लगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।